हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हार्दिक पटेल, फिजियोथेरापिस्ट, फाउंडर ऑफ कंप्लीट केयर फिजियोथेरापी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में। आप सबने सुना होगा साइटिका के बारे में। ठीक है, तो आज हम साइटिका कैसे होता है, क्यों होता है और उसके कारण क्या क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज से हम बैक पेन सीरीज चालू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है साइटिका। अभी ये साइटिका है क्या? अभी साइटिका यानी किसी को भी बैक पेन होता है, उसका मतलब वो नहीं कि साइटिका है। पूरे लेग में भी पेन होता है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको साइटिका ही है। साइटिका में मेनली क्या होता है कि कमर से पीछे की ओर पूरा बटक्स और लेग में पीछे की साइड पूरा पेन होता है, पूरी झंझनाटी के ऐसा फील होता है, तो उसको साइटिका होने के चांसेस ज्यादा है। तो आज हम बात करेंगे साइटिका कैसे होता है और उसमें कौन सी एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। नाउ व्हाट इज साइटिका? साइटिका में साइटिक नर्व कंप्रेशन के कारण होता है। जो साइटिका होती है वो स्पाइन से निकलती है, कमर के भाग में से वो उसका ओरिजिन होता है, फिर वो पांव के पिछले हिस्से में नीचे जाती है। अभी वो जो साइटिका होती है, वो साइटिक नर्व होती है, वो कैसे बनती है वो हम बात करेंगे। तो अपना ये स्पाइनल मॉडल है। स्पाइन ये ऊपर का हिस्सा है, गले का हिस्सा होता है, फिर ये चेस्ट का हिस्सा होता है, ये कमर का हिस्सा होता है और ये बटक्स का हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें सब दो स्पाइन होता है, उसके बीच में से सब नर्व्स निकलती है। आप देख सकते हो ये पीली वाली वो सब नर्व्स है जो दो स्पाइन के बीच में से वो निकलती है। अभी उसमें L4, L5 और S1 वो तीन स्पाइन होती है। वहां से L4 और L5 के बीच में से एक L4 नर्व निकलती है और L5 और S1 में से एक L5 निकलती है। नर्व रूट्स दोनों साइड होता है। ठीक, अपने बॉडी में दो साइटिक नर्व होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। जो कंप्रेशन होती है वो पैर में पीछे के हिस्से में आपको दर्द होता है। अभी ये जो L4, L5 और S1 है, उसमें से जो नर्व रूट्स निकलती है, ये और ये, वो आगे जाके एक शीट बनती है और वो पिछले हिस्से में, ये पिछला हिस्सा है अपना, तो वहां पे जुड़ जाके एक शीट बनती है। वहां से साइटिक नर्व की शुरुआत होती है। अभी जो साइटिक नर्व का जो पाथवे है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और पैरों के बीच में से पूरा नीचे जाता है। तो उसका जो पाथवे होता है वहां पे जहां से कंप्रेशन होता है तो उसको साइटिका बोलते हैं। वो स्पाइन में भी उसका कंप्रेशन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो मसल के बीच में भी उसकी कंप्रेशन होती है। तो ये साइटिक नर्व के सब रीजन है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ द साइटिक नर्व। साइटिका कैसे होता है, तो पहले रीजन के बारे में हम बात करेंगे। जो पहला रीजन है वो डिस्क बल्जिंग होता है। आप ये देख सकते हो रेड कलर का, वो L3 और L4 के बीच में है। वैसा ही डिस्क बल्जिंग अब L4, L5 और L5, S1 के बीच में ऐसा डिस्क बल्जिंग होता है। तो जो ये डिस्क बल्ज होता है उसके कारण जो ये नर्व रूट्स होती है उसको कंप्रेस करती है और ये कंप्रेशन के कारण पूरा जो थाइस का पीछे का पोर्शन है, काफ का पीछे का पोर्शन है, वहां पे आपको शूटिंग पेन होता है। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन ऑफ द साइटिका। ये जो डिस्क बल्जिंग है वो दोनों साइड हो सकता है। अगर राइट साइड से ये डिस्क बल्ज ये नर्व रूट्स को कंप्रेस कर रही है तो आपको राइट साइड में प्रॉब्लम होगा। अगर ये लेफ्ट साइड में ये डिस्क बल्ज होता है तो वो लेफ्ट साइड की जो नर्व रूट कंप्रेस करता है तो उसकी साइड लेफ्ट साइड वो साइटिका होता है। जो साइड न कंप्रेस होगी वो साइड में आपको ये पेन स्टार्ट होने लगेगा। अभी नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड रीजन ऑफ द साइटिका। सेकंड रीजन है कैनाल स्टीनोसिस। ये जो नर्व रूट्स निकलती है वो जो जहां से निकलती है वहां पे वो कैनाल होती है, कैनाल से वो नर्व रूट्स बाहर निकलती है। अभी वो कैनाल सिंक्रोनाइज हो जाती है, कम हो जाती है। जो डायमीटर होता है कैनाल का वो कोई भी रीजन से कम हो जाता है, तो वो कम होने से भी वो नर्व रूट्स को अंदर की साइड कंप्रेस करेगी। तो उसके कारण भी वो नर्व रूट कंप्रेस होगी और पूरा आपको साइटिका का पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। अंदर जो कैनाल होती है वो कम हो जाएगी, उसका डायमीटर कम हो जाएगा। नाउ थर्ड रीजन ऑफ द साइटिका, आप ये देख सकते हो पीछे की साइड जो ये जॉइंट्स है उसको फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं। अब ये फैसेट जॉइंट्स ये ज्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलेगा।
ओल्ड एज में क्या होता है कि जो ये डिस्क होती है उसका डिजनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं, वो सिकुड़ने लगती है। तो वो जो स्पाइन के बीच में जो गैप होता है वो अपने आप कम होने लगता है धीरे धीरे। तो वो कम होने के कारण जो फैसेट जॉइंट है वो भी घिसने शुरू हो जाएंगे। तो वो घिसने शुरू हो जाएंगे, वो भी ये जो नर्व रूट्स होती है उसको कंप्रेस करने लगेगी। जो फैसेट जॉइंट होते हैं तो वो घिसने होते हैं, जो स्पर होते हैं उसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे ये नर्व रूट्स को कंप्रेस करेगी और ये साइटिक पेन आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ज्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी और एनी अदर रीजंस। नाउ द फोर्थ रीजन ऑफ दिस साइटिका, चौथा कारण क्या है? तो चौथा कारण ये बटक्स है। बटक्स में एक पायरिफॉर्मिस करके एक मसल्स होता है जो वी शेप करके होता है। अभी वो जो साइटिक नर्व होती है वो वी शेप से बीच में से निकलती है। तो अगर लॉन्ग टाइम सिटिंग या ऐसा कुछ जॉब ऑक्यूपेशन रिलेटेड ये प्रॉब्लम होता है तो वो क्या होता है कि ये जो मसल्स होता है वो साइटिक नर्व को बीच में से ऐसे कंप्रेस करती है। तो उसके कारण भी साइटिका का पेन शुरू हो जाता है। तो ये थे साइटिका के रीजन, क्या क्या ये कॉज है। पहले वो फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये चारों में से कौन सा रीजन है। अभी ये जो रीजन थे साइटिका के, उसमें जो पहला रीजन था डिस्क बल्जिंग, वो ज्यादातर एक्यूट केस में आपको वो दिखने मिलता है। जो पेन होता है वो एक्यूट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। बाकी के जो 3 रीजन है, कैनाल स्टीनोसिस है, फैसेट जॉइंट डिजनरेशन है और ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, ये ज्यादातर क्रोनिक केसेस में देखने को मिलते हैं। उसमें पेन कुछ टाइम के बाद शुरू होता है। और ये जो डिस्क बल्जिंग जैसा होता है तो उसमें आपको एक्यूट स्टेज में ही आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द साइटिका। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम 2 अलग अलग बारे में बात करेंगे, एक्यूट स्टेज एंड क्रोनिक स्टेज। एक्यूट स्टेज में हम क्या कर सकते हैं और क्रोनिक स्टेज में क्या कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका। साइटिका में हमको क्या ध्यान रखना है और ट्रीटमेंट में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। फर्स्ट, साइटिका एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज यानी अभी डिस्क बल्जिंग हुआ है, उसके कारण पेन की शुरुआत हो गई है। तो एक्यूट स्टेज में आपको क्या करना है? तो एक्यूट स्टेज में आपको पहले तो रेस्ट करना पड़ेगा। कंपलसरी एलएस बेल्ट आता है, वो कंपलसरी आपको पहनना है और फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड ही करना है और आइसिंग करना है। दिन में 3 से 4 बार आप आइसिंग करो 10-10 मिनट्स और हो सके उतना आप रेस्ट करो। अभी एक्यूट स्टेज में क्या करना है, उल्टा लेट जाओ। ऐसे आपको उल्टा लेटना है और दोनों हाथ आगे रखने हैं और दोनों हाथों के बल पर खड़े होना है। बैक पे कोई मूवमेंट नहीं करनी है। दोनों हाथों से पूरा वेट लेके खड़े ऐसे बैक को ऊपर एक्सटेंशन में लेके जाना है। अगर ये आपको इसमें ये एक्सरसाइज करने में पूरा पैर में अगर आपको पेन बढ़ता है तो इसको अवॉइड करना है। अगर हल्का सा पेन खाली बैक में आ रहा है तो चलेगा, नहीं तो इसमें पेन आ रहा है तो एक अदर ऑप्शन है, आप एल्बो के सहारे ऐसे ऊपर खींचना है। इसमें बैक के मसल यूज नहीं हो रहे, फोरआर्म मसल यूज हो रहे हैं। अगर इसमें भी आपको पूरे पैर में शूटिंग टाइप ऑफ पेन होता है तो आप इसको भी अवॉइड करिए। अगर हल्का सा पेन है तो आप कर सकते हो एक्सरसाइज, लेकिन इसमें भी पूरे पैर में आपको झंझनाटी या पेन होता है तो आप 2-3 तकिया होता है जो आप सर के बल पर रखो। ऐसे 2 तकिए रखना है और उसके ऊपर लेट जाना है। हमको क्या करना है, ये स्पाइन होता है उसको एक्सटेंशन में लेके जाना है। तो वो जो डिस्क बाहर आई हुई है वो अपने आप धीरे धीरे अंदर जाएगी। तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन में ऐसे सोना है, ऐसे 10-15 मिनट तक रहना है। ओके, तो एक्यूट स्टेज में आप ये कर सकते हो। अभी क्रोनिक यानी 15-20 दिन हो गए, अभी एक्सरसाइज शुरुआत करनी है तो क्या क्या एक्सरसाइज करनी है हम उसके बारे में बात करते हैं। नाउ क्रोनिक स्टेज ऑफ साइटिका, उसमें आपको क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं अभी वो हम बात करेंगे। इसमें पहले ऐसे टॉवल उसका रोल करना है और उसको दोनों पैर बैंड करने हैं और उसको लोअर बैक के नीचे रखना है।
थोड़ा बटक से ऊपर, फिर उसको पेट से, टमी से उसको नीचे प्रेस करना है। यहाँ से हल्का सा 20-30% फोर्स लगाना है नीचे की ओर। और इसमें ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है, आपको नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखनी है और उसको 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है। नीचे की ओर दबाना है पेट से, देन होल्ड फॉर 5 to 10 सेकंड एंड देन रिलैक्स। अगेन दोनों पैर को बैंड रखना है, हल्के से 20-30% फोर्स से उसको नीचे प्रेस करना है। जब आप प्रेस कर रहे हो नॉर्मल ब्रीदिंग गोइंग ऑन, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है, उसमें ये खास चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है और 5 to 10 सेकंड काउंट, 5 to 10 काउंट करने हैं। ये पहली एक्सरसाइज, इसको आइसोमेट्रिक एब्डोमिनल एक्सरसाइज बोलते हैं। नाउ सेकंड एक्सरसाइज इज ब्रीजिंग एक्सरसाइज। इसमें भी दोनों पैर फोल्ड करने हैं, फिर कमर को ऊपर हल्के से ऊपर खींचना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर करना है, नीचे, 5 सेकंड होल्ड एंड 5 to 10 काउंट। ये दूसरी एक्सरसाइज। नाउ तीसरी एक्सरसाइज, इसमें आपको ये हेड और हील, दोनों हील और हेड दोनों को हल्के से नीचे प्रेस करना है, यहां से और ऊपर से। इसको आइसोमेट्रिक ग्लूटियल एक्सरसाइज बोलते हैं। हील एंड हेड प्रेस, होल्ड फॉर 5 सेकंड एंड 5 to 10 काउंट। ये तीसरी एक्सरसाइज। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज, दोनों पैर मोड़ना है। जिस पैर में आपको साइटिक नर्व का पेन हो रहा है वो पैर, लाइक इनको लेफ्ट साइड साइटिका है, तो लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर ऐसे रखना है और राइट पैर से उसको स्ट्रेच करना है। जो बटक्स में जो मसल होगा उसमें स्ट्रेच होगा। इसको 5 सेकंड होल्ड करना है और 5 to 10 काउंट्स करने हैं। अगर आपको राइट साइड साइटिका है तो राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखना है, फिर लेफ्ट पैर से ऐसे स्ट्रेच करना है। ये हो गई फोर्थ एक्सरसाइज। नाउ पांचवी एक्सरसाइज, इसमें हाथ से पैर को स्ट्रेच करना है। ऐसे दोनों हाथ से घुटनों के नीचे पकड़ना है, यहाँ पे नहीं पकड़ना है, नहीं तो ये जॉइंट पे स्ट्रेन आएगा। तो ऐसे बैक ऑफ द थाई दोनों हाथ से पकड़ना है और उसको हल्के से स्ट्रेच करना है। ये हो गई पांचवी एक्सरसाइज। नाउ छठी एक्सरसाइज, उसके लिए पूरा घूमना पड़ेगा। अभी इसमें दोनों हाथ के सपोर्ट से बैक को एक्सटेंशन में लेके जाना है। इसमें ध्यान रखना है बैक को ऊपर नहीं करना है, हल्के से हाथ से ही ऊपर खींचना है। अगर पूरे हाथ से नहीं हो रहा है तो आप एल्बो के सहारे भी ऊपर कर सकते हो। ऐसे इनिशियली ऐसे स्टार्ट करो, धीरे धीरे फिर पूरा हाथ को स्ट्रेच करो। फाइव टू 10 काउंट करने हैं। नाउ लास्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको पैर को सीधा ऊपर करना है, घुटना सीधा रखना है और पैर को सीधा ऊपर लेके जाना है। 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे, देन लेफ्ट साइड। इसमें नी को स्ट्रेट रखना है, घुटना मुड़ना नहीं है, हिप जॉइंट से ऊपर करना है। तो ये थी साइटिका के बारे में जानकारी।
पहले आप वो जान लो कि आपको एक्यूट कंडीशन है कि क्रोनिक कंडीशन, वैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आप ये पेज को और चैनल को लाइक करो, शेयर करो। और हमारे लास्ट वीडियो भी नी आर्थराइटिस के लिए बनाया था, आप उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप उसको भी लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। थैंक यू।